कोई मूर्ख मुलजिम होगा वो भी ये काम नहीं करेगा। इतना ही दिखा देते कि कैश निकाल के रखा, जब्ती करा देते 200 रुपए की। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि ये बिस्किट चुरा के ले जा रहे थे, तार से करंट लगा, इन्होंने उनको मृत समझ के नहर में फेंक दिया, वहां एस्फिक्सिया से मर गया। अब डॉक्टर कह रहा है उसको करंट लगा था क्या? मैं आपको मारूंगा तो आपका आधार कार्ड ले जाऊंगा कि पैसे ले जाऊंगा? आप कुछ भी, पुलिस वाले, यही तो दुख की बात है। वो क्या करते हैं, वो एक आदमी को आइडेंटिफाई करते हैं, कल को वो आपको आइडेंटिफाई कर ले तो वो चारों ओर आपके पूरा ताना बाना बुन देते हैं। फर्स्ट बिल एप्लीकेशन 302 में है, दीवार कारावास 201 में। किसके भी आप पर है ये फर्स्ट एप्लीकेशन? प्रोसिक्यूशन हिस्ट्री में आई थी जी जी। अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि थाना पनागर में मार्ग क्रमांक 174 दंड संहिता डायरी जांच में पाया गया कि मृतक विनय पटेल पार्ले जी फैक्ट्री गोदाम रिछाई में काम करता था। उसी समय प्रमोद कुशवाहा निवासी पनागर भी काम करता था, जिनके बीच दोस्ती हो जाने से पार्ले जी गोदाम से समय पाकर बिस्किट के कार्टून में चोरी की जाकर बेचकर अवैध लाभ अर्जित किया जाता था। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि ये बिस्किट चुरा के ले जा रहे थे, तार से करंट लगा, इन्होंने उनको मृत समझ के नहर में फेंक दिया, वहां एस्फिक्सिया से मर गया। अब डॉक्टर कह रहा है उसको करंट लगा था क्या? बिकॉज देयर इज अ वेरी फाइन डिस्टिंक्शन। if there are signs of electrocution, then things may be different, and if there are no signs of electrocution, then ये भी तो हो सकता है वो नहर में गया और डूब गया। डूबने से ऐसा हमने सजेशन दिया जीवित था। अवस्था में फेंका गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, करंट लगा समझकर उसको फेंका है। पहले करंट की थ्योरी तो, पहला तो कहानी करंट है ना, करंट का करंट तो बताएंगे ना डॉक्टर कि उसको करंट लगा था। पहला लिंक तो करंट है कि नहीं है? जी पहले तो वो तो ये मतलब झूठ बोला है सर, हैं? झूठ बोला है इसमें। किसने झूठ बोला है? रीजेंट अपीलेंट ने सब क्या झूठ बोला है? ये कि करंट लगा है। हाँ करंट से डेथ नहीं हुई। हाँ, तो फिर बाकी 3 लोग जो थे वो क्या हुआ? वो एक्विटेड हो गए हैं? वो एक उनके ऊपर नहीं बनता है। 60.1 पे है वो हाँ। एक्विटल हुए। हाँ, उनके तो इसके खिलाफ क्या एविडेंस है इसके फेंकने की? इसके खिलाफ PW1 देखेंगे, FSL रिपोर्ट जो है सर, इसके कटौनी जब्त हुई है, उसमें मानव रख पाया गया है। क्या जब्त हुई है? कटौनी, खटोनी क्या होता है? ये लोहे का रखता सर। कितने दिन बाद जब्त हुई है ये? और सबने घटना अगस्त 2018 की है। जनवरी 2020 में 19 में, सॉरी, गुमशुदा की रिपोर्ट कब की है? दूसरे दिन की। कटौनी मतलब लोहे की रॉड रहती है इसमें। 4-5 महीने बाद जब्ती होगी लोहे की रॉड की। लाश का कब हुई है जब्ती? 13/8 को जी, नहर के नीचे। कहाँ से? नहर के पास, नहर से। ओपन स्पेस है वो तो जी। और क्या उसके सर पे चोट है क्या? कहाँ है? पोस्टमार्टम डॉक्टर इज PW6 सर। ये दीक्षित साहब क्या कह रहे हैं? PW4 क्या कह रहे हैं? एक्शन रुकिए तो, शव परीक्षण किया था। मैं दिनांक 13/8 को मेडिकल कॉलेज जबलपुर में CMO के पद पर पदस्थ हूँ। हाँ, किसका पढ़ रहे हैं आप? PW4 में डॉक्टर। हाँ, तो वो पढ़ने की जरूरत है क्या उसको कि वो कहाँ पदस्थ है? बाहर ही परीक्षण पढ़िए ना। मृतक औसत कदकाठी का था, मुंह एवं दोनों आंखें आधी आधी खुली हुई थी, दोनों आंखों की पुतलियां फैली हुई थी, पूरे शरीर में मृत्यु पश्चात की अग्रण अनुपस्थित थी। ठीक है जी। दोनों नथुनों से खून मिला हुआ झाग निकल रहा था। हथेली व पांव के तलवों की चमड़ी वॉशर वुमेन की तरह की थी, अर्थात हाथ की चमड़ी फूल गई थी, जिस तरह कपड़े धोते धोते फूल जाती है। पूरे शरीर में कोई भी बाहरी चोट नहीं थी। तो फिर उसकी जब्ती से कैसे हो जाएगा? बाहरी चोट ही नहीं है कोई, तो खून लगी हुई लोहे की लाठी से कैसे हो जाएगा? ये PW6 का डॉक्टर का देखें सर। देखते नहीं, इसको तो देख ले पहले। करंट कंडीशन क्यों नहीं है बॉडी? चलिए, करंट तो झूठ बोल दिया उसने। कहाँ है चोट? खून लगी हुई लाठी की बरामदगी कैसे कॉर्पोरेट करेंगे आप? PW2 क्या कह रहा है? कहाँ लेके गए, क्या हुआ बताइए? PW2 को पढ़ते हैं मन शुरू से। ये तो PW2 मनकू पटेल, मैं आरोपी इतना को जानता हूँ, काची इतने में काम करता था, बल्कि दोनों प्रमोद कुशवाहा के साथ आए थे, इसलिए जानता हूँ। मैंने, मेरा सगा भाई था। घटना पूर्व की है, महीना कौन सा था, दिनांक कौन सी थी, मैं नहीं जानता। मेरे भैया बहने मैं प्रमोद का आया तो मैंने उनसे पूछा कि किसका फोन है, उसे बताया प्रमोद का फोन है।
प्रमोद फोन करने के बाद प्रमोद सौरभ सेन और राजा मेरे भाई के पास कंपनी के कमरे में आए, जहाँ हम दोनों भाई रहते थे। फिर हमारे भाई को ये लोग लेकर चले गए। इसके बाद मेरा भाई वापस नहीं आया, हम लोग सो गए। ठीक है। तो इसलिए जो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखा है उसमें लिखा है क्या ये कि प्रमोद और इनके साथ गया था, उसके बाद लौट के नहीं आया? ताम्रकार साहब, जी सर। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट में लिखा है क्या ये बात? गुमशुदा मुझे तो लग रहा है ठेकेदार है, नहीं लिखा तो ये लास्ट सीन की एविडेंस खत्म हो गई। जी सर। किसने लिखा है ये? तो जब ये बात इनको बता दी थी पुरुषोत्तम लाल को मनकू ने, तो फिर ये मिसिंग पर्सन रिपोर्ट में क्यों नहीं आई? क्यों ताम्रकार साहब? जी सर, उसमें नहीं आया सर, इसमें नहीं आया तो लास्ट सीन की एविडेंस तो खत्म हो गई। खत्म हो गई सर। ठीक है, अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का पूरा केस हो गया ये। जी। लाठी की जब्ती जो है वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है, क्योंकि बॉडी पे कोई खून का निशान ही नहीं है। और इनके पास जो सर्कमस्टेंशियल एक बस्ता है सर, मेमोरेंडम के आधार पे। हाँ, ये बस्ता है मृतक का आधार कार्ड, परिचय पत्र। वो तो और- वहीं रहता था ना फैक्ट्री में, कहाँ से नहीं, जब्ती इनके हुई? घर से जब्त हुआ है। किसके घर से? एक्यूज के। अरे वकील साहब, आप भी, मैं आपको मारूंगा तो आपका आधार कार्ड ले जाऊंगा कि पैसे ले जाऊंगा? नहीं सर, और बैंक का एक जो कार्ड रहता है पासबुक, उसका भी अकाउंट नंबर भी है इसी के पास है। लोग साथ में ही किसी रहते काम की चीजें हैं कि क्यों ले जाएगा आदमी? आप कुछ भी, पुलिस वाले, यही तो दुख की बात है that we are wasting so much of time because of inefficiency of the police personnel in not conducting proper investigation. वो क्या करते हैं, वो एक आदमी को आइडेंटिफाई करते हैं, कल को वो आपको आइडेंटिफाई कर ले तो वो चारों ओर आपके पूरा ताना बाना बुन देते हैं। टोटल बस दो ही एविडेंस है सर, PW2 का है और ये आधार कार्ड मेमोरेंडम। चलिए मेमोरेंडम देख लेते हैं। मेमोरेंडम इज एग्जिबिट। एग्जिबिट सर। मेमोरेंडम में क्या लिखा है? तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो इट शुड कम आउट विद थ्योरी कि ये अपराध ऐसे इस दिशा में जाके हुआ, नहर में फेंक दिया, सिर में चोट मार के बेहोश करके फेंक दिया, या वो करंट लग गया और इसलिए बेहोश हो गया फेंक दिया। आप ये तो पहले बताइए कि वो फेंका कैसे, कहानी शुरू, फिल्म शुरू कहाँ से हुई? अच्छा, ये कहानी भी पूरी गड़बड़ है। करंट लग गया तो ये बहुत बड़े इलेक्ट्रिशियन थे, इन्होंने पहले मेन ऑफ किया होगा, नहीं तो ये खुद को करंट नहीं लग जाता इनको। ये बोलते हैं करंट लग गया है। हम लोग कपड़े व लकड़ी के तार लकड़ी से तार को अलग किए, विनोद बेहोश हो गया, विनय बेहोश हो गया था। अब चारों ने विनय को उठाकर पल्सर मोटरसाइकिल जो झाड़ियों में छुपा रखी थी के पास ले गए, वहां जहाँ सौरभ सेन, राजा कुशवाहा, भोला की मदद से विनय को रंजीत की पल्सर मोटरसाइकिल में बैठाया। राजा और सौरभ वहीं से घर चले गए थे। मैं और ऋतिक और भोला दोनों विनय को पल्सर मोटरसाइकिल से जलगांव नहर के पास ले गए, जहाँ विनय का जेब देखे तो विनय की पेंट की जेब में विनय का आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैंक का आई कार्ड मिला। इसे निकालकर मैंने रख लिया। कोई मूर्ख मुलजिम होगा वो भी ये काम नहीं करेगा। इतना ही दिखा देते कि कैश निकाल के रखा, जब्ती करा देते 200 रुपए की। All these documents are inconsequential. They have no bearing. They cannot be used by anybody for any purpose. निकाल कर मैंने रख लिया और विनय को भोला की मदद से गुस्से में नहर के पानी में बेहोशी हालत में फेंक दिए। कि आप चार्जशीट देखो, चार्जशीट के लास्ट पैराग्राफ में समरी आती है पूरी इन्वेस्टिगेशन के, अपराध कैसे हुआ, कुछ चाहिए नहीं, इसका बयान लिया उसका बयान लिया ऐसा। अच्छा, टेलीफोन कॉल डिटेल क्या है? चलिए वो एक और देख लेते हैं सर्कमस्टांस। उनका कहना है कि प्रमोद का फोन आया था PW2 का, तो उस फोन का, और तब फिर प्रमोद वो बाहर निकल के, जब प्रमोद का फोन आया तो मृतक विनय बाहर निकल के गया और उनको लेकर गया। कहाँ है वो फोन? आपने बताया होगा ना। CDR जो है, CDR कहाँ है वो? अच्छा, कहाँ है CDR? मोबाइल भी जब्त नहीं। है? नहीं सर, इसमें है नहीं है, पर और मोबाइल भी जब्त नहीं किया प्रमोद का है? इन्होंने आवेदन जरूर अरे आवेदन तो देख लिया, जब्ती कहाँ है? नहीं है सर। तीनों लिंक, चलिए एक्यूटल लिखा देंगे अभी लंच के बाद में। जी सर, और इसमें स्टेट का भी है सर। तो स्टेट का भी खत्म हो जाएगा ना जब एक्यूटल ही हो गया। आपने केस कुछ प्रमाणित ही नहीं किया है तो। हाँ, उनका तो क्लियर। इनका क्लियर कर दिया आपने। ये तीन लोग अगर हैं इसमें सर। हाँ, दो और लंच के बाद दिखा देते हैं एक्यूटल। सौरभ और That the person whose postmortem was performed was aged between 35 to 40 years and not 20-22 years. Full stop. He further admitted that if a person falls on his own in a canal, then due to drowning, he can die. Full stop. Next paragraph. Is the witness of memorandum, spot map, etc. Full stop. Spot map is exhibit P11.
and memorandum is exhibit P12. Full stop. In cross-examination, he admits that Vinay was his real brother-in-law. He is his real Jija. Full stop. He states that he had gone with his father-in-law Purushottam to Ranchi police station to lodge missing person report. Full stop. He admits that age of his brother-in-law Vinay was 20-21 years. Police had never called him for identification of dead body of Vinay Patel. Full stop. This witness admits that he cannot state as to what was written on which paper. Full stop. This witness stated that he has visited the depot once and he cannot state whether it is equipped with cameras or not. Full stop. In cross-examination, this witness further denies that Manku and Vinay were staying together in the depot. PW6 Virendra Patel is another witness of memorandum. This witness was declared hostile and leading questions were put to him. In cross-examination, this witness admits that on documents exhibit P3, P4, and he had put his signatures, what was mentioned is not known to him. Stop. Huh? हो गया? When he had put his signatures, what was written is not known to him. Full stop. He admits that age of Vinay was 18 years. Full stop. He further admits that on exhibit P21, which was signed by him, age of the person was mentioned as 35 years. Full stop. He further states that on exhibit P19 and P20, photos were not clear. Full stop. It was appearing to be that of Vinay Patel. Full stop. What was written on exhibit P12, comma, when he signed it, comma, is not known to him. Full stop. He further states that on exhibit P12, he and PW5 Dharmendra Patel had signed at police station. Full stop. He further admits that neither any Aadhaar card was seized in front of him, nor the election voter ID card or the SBI card. Full stop. He had signed at the instance of the police personnel on exhibit P13, 14 and 15. Full stop. He further states that accused were not arrested in his presence. Next para. Thus, witness of seizure has not proved the seizure memo in accordance with law. Full stop. Next. Thus, it is evident that it is not a case of last seen as is sought to be made by the prosecution. Both PW1, PW2, PW5 and 6 have admitted that there was no material. They had not taken names of any of the accused persons in the missing person report to suggest that deceased Vinay had left his room in the campus of the godown / depot in the company of Pramod and other accused persons. Next paragraph. Thus, it will become a case of circumstantial evidence. Next. As far as circumstances are concerned, two circumstances appears to have been put forth by the prosecution. One is that PW2 Manku Patel states that Vinay had received a call from Pramod at night of 11/8/2018. Full stop. When Manku asked Vinay as to who had called him, then it was stated by Vinay that call was received from Pramod. Full stop. Prosecution has, though, issued a letter, exhibit P26, in regard to preparation of search report of CDR, comma, tower location, and then
White Exhibit P27 had seized a mobile of a spice company from the possession of Shubham Patel, and then again wrote a letter, Exhibit P28, on 23/2/2023, seeking CDR IMEI form for the mobile phone. But it is evident from the record that none of these are available on record. Full stop. Thus, prosecution failed to corroborate evidence of PW2 Manku Patel that any phone call was made by Pramod to Vinay on his mobile number to take him away in the night of 11/8/2018. Full stop. Second circumstance which is put forth by the prosecution is recovery of a blood stained iron rod. Iron rod है ना? रॉड नहीं जब्त हुई, हैं? रॉड नहीं जब्त हुई, आप बोल रहे थे ना पुलिस से जब्त हुई है। ताम्रकार जी बोल, कहाँ है वो रॉड? कहाँ है जब्त नहीं हुई? दूसरे केस का बता रहे हैं। अच्छा, रिकवरी रॉड हटा दीजिए। Another circumstance is recovery of personal papers of deceased from the possession of the appellant Pramod Kushwaha. This recovery is dated 7/1/2019. Wide Exhibit P13. One of the signatories of the this document, Exhibit P13, P14, and P15, has not supported the prosecution case as is evident from the evidence of PW6 Virendra. Full stop. As far as PW5 is concerned, he admits that police had obtained his signatures, but he cannot state that as to what was written on those papers. Therefore, this witness too has not been able to substantiate recovery of items like Pulsar motorcycle, Aadhaar card, SBI card, etc. from the possession of the appellant Pramod. Full stop. Thus, prosecution has, full stop. Dr. PW4 doctor has stated that there were no injury marks on the body, external injury marks on the body of the deceased. Full stop. Dr. Dikshit also admitted that death was caused due to drowning. Full stop. He states that if a person falls in a canal, then he can die because of drowning. Full stop. Next paragraph. Thus, whether the death was accidental or homicidal has not been stated by Dr. Dikshit. Secondly, this first chain of circumstance of last seen has not been proved by PW1 or PW2. Full stop. There is a major omission in the missing person report lodged on 13/8/2018 that it does not make mention of name of any of the accused persons. Full stop. Thirdly, prosecution failed to recover call details record showing conversation between Pramod and deceased Vinay in the night of 11/8/2018. Full stop. Thus, this third chain of circumstance is also missing. Full stop. Prosecution witnesses PW1, PW2, 5 and 6 have admitted that Pramod and deceased Vinay were friends. Full stop. They have failed to establish any motive. Full stop. Even other chain of circumstances that Vinay left in the company of Pramod is not established by producing the record from the depot of Parle factory at Richai to show the movement of accused persons and Vinay in or out from that depot
as is admitted by PW2 that registers in this behalf are maintained in the depot. Full stop. Full stop. Respondents have, prosecution has also failed to prove the aspect of electrocution. Thus, it is evident that prosecution has failed to complete the chain of circumstances so to upheld conviction with the aid of various events becoming a part of circumstantial evidence. Full stop. Thus, when chain of circumstantial evidence is not complete, comma, there is no eyewitness to the incident, comma, evidence of so-called witness of last seen, Manku Patel, PW2, is not reliable, then in the light of the judgment of Supreme Court in Sharad Birdi Chand Sarda versus State of Maharashtra, 1984, bracket close, 4 SCC 116, comma, and also in light of law laid down by Supreme Court in Lakshman Prasad alias Lakshman versus State of Maharashtra, 2023 का 6 SCC 399, we are of the opinion that since prosecution has failed to prove the guilt of the appellant beyond reasonable doubt, we are of the opinion that trial court has failed to do justice between the parties and has, in a casual manner and on the basis of surmises and conjectures, recorded a finding of conviction against the appellant Pramod. Full stop. Therefore, conviction of appellant Pramod cannot be sustained in the eyes of law as chain of circumstances is not complete to point out towards his guilt alone, and there are many latches in the investigation, comma, including the identification of body, comma, difference in the age of the person who was subjected to postmortem and the age of the deceased missing Vinay as was given by his relatives, comma, we are of the opinion that this is a case where learned trial court has failed to apply itself to the fact situation and has recorded conviction in a mechanical manner. Accordingly, the order of conviction deserves to be set aside and is set aside. Next para. As far as state appeal is concerned, comma, PW2 has admitted that he had not seen either Raja Kushwaha or Saurabh Sen in the company of the deceased. Full stop. There is a categorical admission made by PW2, star prosecution witness, that PW1, that Raja Kushwaha is not known to him and he had never seen deceased Vinay in the company of Raja Kushwaha or in the company of Saurabh Sen. Full stop. Also admits that he had not seen the appellant respondent Saurabh Sen. Full stop. There is no statement in regard to, and further admits that he has no, admits in para 6 of cross-examination that he has no information about the incident, comma, he cannot be believed to be a witness of last sen, and therefore trial court has rightly recorded finding of acquittal for Raja Kushwaha and Saurabh Sen, which does not call for any interference. Appeal filed by the state fails and is dismissed. ऊपर वाली अपील अलाउ कर दीजिएगा. ये क्या है? 18 जुलाई का 15 को Next case. Obliged. Number 17, the elected area.